हेलो, क्या साउंड सही है? तो हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? पिछली कक्षा में पढ़े थे सजीवों एवं उसका परिवेश। सजीवों एवं उसका उसका परिवेश, ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे और ये कुछ क्वेश्चन कराए थे। अंत में कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो सजीव किसको बोलते हैं? हाँ, सजीव उसको बोलते हैं जिसमें जीवन है। जिसमें क्या होता है कि सजीव उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें उत्सर्जन चलो, जिसमें उत्सर्जन होता है। हाँ, जिसमें जनन होता है, प्रजनन होता है, जिसमें प्रजनन होता है। उत्सर्जन क्या है कि उत्सर्जन मतलब जो आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और जनन मतलब क्या होते हैं? जो अपने प्रजाति का जन्म देते हैं उसी को बोलते हैं जनन। जिसमें वृद्धि हो, जिसमें गति हो, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, जिसमें जो श्वास लेता हो, जिसमें श्वसन हो, उसी को क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। लिविंग, LIVING। अंग्रेजी में सजीव को क्या बोलते हैं? लिविंग। जिसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं उसको सजीव बोलते हैं। जिसमें नहीं होंगे उसको निर्जीव बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधा क्या सजीव है? तो पेड़ पौधा भी सजीव है। हम लोग क्या है? सजीव है। जंतु क्या है? सजीव है। तो जंतु में सभी आ जाते हैं। जंतु मतलब जानवर। तो हम लोग भी तो कई बार बता चुके हैं, हम लोग भी तो जानवर में जंतु में ही आते हैं ना। तो हम लोग में क्या होता है? उत्सर्जन होते हैं, मल मूत्र निकास करते हैं, पसीना निकास होती है हम लोग से, प्रजनन हम लोग करते हैं। पेड़ पौधा में भी प्रजनन होता है। जैसे कि बताए थे कि आम का पेड़ ले लो या अमरूद का पेड़ ले लो या तो क्या बोलते हैं उसको, कमल का पेड़ ले लो। उसकी कुछ टहनी को काट देते हैं और काट के जो काटते हैं उसको कलम कहते हैं। उसको कहीं और ले आके लगा देते हैं तो वो प्रजनन होता है। या तो बीज, उसकी बीज होते हैं ना, उसको कहीं ले आके फिर से डाल देते हो, उसे मिट्टी में डाल देते हो, पानी से सींचते हो उसको, तो वहाँ भी प्रजनन होता है। तो पेड़ पौधा भी क्या हो जाएगा? सजीव। पेड़ पौधा का भी वृद्धि होता है। क्या पेड़ पौधा गति करता है? नहीं करता है। लेकिन कुछ पौधा ऐसा भी बताए थे जिसमें गति भी होती है। जैसे कौन सा? लाजवंती, जिसको छुई मुई बोलते हो। लाजवंती में गति कैसे होती है? जैसे आप उसको टच करेंगे ना लाजवंती को, जैसे तुम छुओगे ऐसे, तो वो जो है मुरझा जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपने अवस्था में आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं लाजवंती। तो उसमें गति हुआ ना। तो कुछ ऐसे भी पौधा है जिसमें गति भी होती है। समझ गए? क्या नदी गति करता है? नहीं। नदी नदी तो नदी तो उसके धारा वाले गति करते हैं। नदी तो जहाँ है वही है। ठीक है ना? क्या हवा में उत्सर्जन होता है, प्रजनन, वृद्धि? नहीं सर। तो हवा भी क्या है? तो जो उसको क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। जैसे लकड़ी क्या है? निर्जीव है। पेन क्या है? निर्जीव है। कलम क्या है? निर्जीव है। बोर्ड क्या है? निर्जीव है। किताब, कॉपी निर्जीव है। जिसमें वृद्धि नहीं होता, जिसमें प्रजनन नहीं होता, जो अपने संतान की उत्पत्ति नहीं करते, उसको निर्जीव कहते हैं। जैसे पक्षी में ले लो चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ नहीं पढ़ाएंगे। चमगादड़ जो है ना बच्चों, उसको चमगादड़ थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, दिखाई साफ नहीं देने लगते।
चमगादड़। चमगादड़ जो है ना, ये एक मेमल्स है। चमगादड़ पक्षी के श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, भले वो उड़ती है, बात सही है, लेकिन ये क्या है, मेमल्स है। मेमल्स इसको कहते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाती हैं ना, उसको मेमल्स कहते हैं। तो चमगादड़ अंडा नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देता है वो चमगादड़। तो चमगादड़ में क्या होगा, किस में आ जाएगा, सजीव में। पशु पक्षी बोल दिए तो सब इसी में आ जाएगा, सजीव में। ये पढ़े थे हम लोग। फिर पढ़े थे कि जैसे चूजा, चूजा किसको बताए थे, जो छोटा बच्चा होता है ना मुर्गा का या मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसी को चूजा बोलते हैं। फिर पढ़ाए थे टेडपोल। टेडपोल का मतलब होता है मेढक। मेढक कैसे बताए थे, पहले बनते हैं लार्वा, और लार्वा से क्या होता है कि लार्वा के बाद कल बताए थे ना, लार्वा से बनते हैं मेढक। लार्वा से क्या बनते हैं, तो बच्चा, और बच्चा से क्या होता है, वयस्क। संजू वयस्क। और इसी वयस्क को क्या बोलते हैं, इसी वयस्क को मेढक बोलते हैं। मेमे का ढक मेढक। और फिर मेढक से क्या बनता है, लार्वा। लार्वा से फिर बच्चा से फिर वही वयस्क को ही बोलेंगे मेढक। वयस्क मतलब जो बड़ा हो जाता है उसी को वयस्क बोलते हैं, मेढक। तो बताए थे लार्वा। फिर बताए थे कि जो है शोषण के विषय में बताए थे। शोषण मतलब ये नहीं कि किसी को मारपीट करना है, वो शोषण नहीं बोल रहे हैं हम लोग। जो श्वास लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं शोषण। जैसे पेड़ पौधा क्या करता है हम लोग के लिए, पेड़ पौधा हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम लोग पेड़ पौधा को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ओ सिंबल है ऑक्सीजन का, और O2 सूत्र है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और CO2 से ही लिखते हैं, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हम लोग किसको देते हैं, पेड़ पौधा को ऑक्सीजन देते हैं हम लोग को ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग किसको दे देते हैं, पेड़ पौधा को दे देते हैं। हम लोग पेड़ पौधा, हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और हम लोग को क्या देता है पेड़ पौधा, तो ऑक्सीजन। जैसे कुछ पेड़ का विषय में बताए थे, तो उसमें भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अच्छा, उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन अभी भी बताएं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देना, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करते हैं ना, पानी टपकता है ना पत्ती से, तो पानी क्या हो गया, वो जो अपशिष्ट हो गया, उसके पास ज़्यादा भोजन हो गया, जो वेस्ट भोजन है वो नीचे गिरा देते हैं, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे कुछ रोल गोंद बताए थे, रेजिंग, रोल गोंद, रबड़। तो उसको वो पेड़ पौधा से क्या करते हैं, निकलते हैं ना, कहीं पेड़ को इस तरह, कहीं है इस तरह पेड़ है, उसको थोड़ा सा इससे छील दिया, इससे लेटेक्स निकलने लगते हैं, वो गोंद निकलने लगते हैं। तो पेड़ पौधा के लिए वो अपशिष्ट है, वो उसके लिए हानिकारक है। लेकिन वही जब हम लोग के पास आ जाते हैं तो हम लोग के लिए वो लाभदायक है। क्या रबड़ का तुम उपयोग नहीं करते हो, रबड़ का बहुत सारी चीज़ों में उपयोग करते हो, गोंद का भी उपयोग करते हो। जैसे ये लाठा क्या है, ये गोंद ही है ना, उसी सबसे मिलके बना है ये। उसके बाद आगे फिर पढ़े थे कि वास स्थल क्या होता है, जहाँ हम लोग रहते हैं उसी को तो वास स्थल कहते हैं। कुछ चीज़ें पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ बगीचे में रहते हैं, कुछ तालाब में, कुछ समुद्र में निवास स्थान होता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे बगीचा में क्या बताए थे, बगीचा में क्या क्या रह सकते हैं, गिलहरी कहाँ रहेंगे बगीचा में, पक्षी वगैरह कहाँ रहते हैं बगीचा में, मैना, तितली। घास ज़्यादा देखना कहाँ मिलेगा आपको, बगीचा में। मेढक भी बगीचा में मिलेंगे, टहलता, हालांकि मेढक तो पानी भी रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में क्या रहेंगे, पर्वत क्षेत्र में ज़्यादातर के जो है
वो शेर वगैरह तो जंगल में मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलते हैं, पेड़ वगैरह पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। मरुस्थल में ऊंट कहाँ मिलेंगे? मरुस्थल में। और बताए थे नागफेनी मरुस्थल में, और एक बबूल, बबूल मतलब वो छोटा छोटा जो कांटा वाला होता है ना, बबूल। और नागफेनी, नागफेनी वही जो है इस तरह का कांटा टाइप का जो बड़ा होता है उसी को बोलते हैं नागफेनी। समुद्र में क्या मिलेंगे आपको? समुद्र में समुद्री घोड़ा मिलेंगे, हाँ, मछली मिलेंगे समुद्र में, घड़ियाल मिलेंगे, मगरमच्छ मिलेंगे, और बहुत से कछुआ मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे सब चीज। खेत में क्या मिलेंगे आपको? केचुआ, चूहा, हाँ, घास भी खेत मिलेंगे। केचुआ, केचुआ, केचुआ समझते हो? जोगटी को केचुआ बोलते हैं। तालाब में मछली, मेढक, सांप तालाब में मिलेंगे, सांप को सर्प बोलते हैं, स्नैक, ठीक है ना। फिर बताए थे कि जहाँ पे निवास करते हैं, जैसे स्थल में निवास करते हैं स्थलीय, और जल में निवास करते हैं उसको जलीय। उसके बाद और कुछ बताए थे कि जैविक और जैविक। जैविक क्या बताए थे? जैविक बताए थे कि जैविक, ज का वहर्षी का जैविक, और एक शब्द यहाँ लगा दिए अजैविक, अजैविक। जैविक क्या है? जैसे हम लोग क्या है? जैविक है। क्यों? हम लोग का मृत्यु हो गया तो जला देते हैं तो उसको मिट्टी में मिल जाता है, मतलब जो समाप्त हो जाता है, हाँ, उसको बोलेंगे जैविक। जो समाप्त नहीं होता है उसको बोलते हैं अजैविक। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा भी तो समाप्त हो जाएगा ना, लकड़ी छोड़ दो कहीं पे, काट के गाछ को काट दो और उसको छोड़ दो कुछ समय के लिए, देखना वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगते हैं, उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको आप नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे जैविक। और अजैविक में जैसे पानी, तापमान, प्लास्टिक, ये सब किस में आ जाएगा? अजैविक में। फिर बताए थे कि जंगल में हाथी रहते हैं ना, जंगल में, तो हाथी का निवास स्थान कहाँ है? जंगल है। शेर का निवास स्थान कहाँ है? जंगल है। मरुस्थल में बताए थे कि किस तरह के पौधे होते हैं मरुस्थल में, कांटेदार ज़्यादा होता है। फिर कुछ बताए थे वायवीय, वायवीय स्थल। वायवीय मतलब वायु, वायु में जो रहते हैं उसको बोलते हैं वायवीय स्थल। जैसे पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो वायु में उड़ेंगे, वायु में। रेगिस्तान में क्या मिलेगा? मरुस्थल में ऊंट। मरुस्थल में क्या मिलेंगे आपको? ऊंट। ऊंट के विषय में कुछ बताए थे कि ऊंट में जो है, ऊंट के पूट में, ऊंट के जो ऊंची वाला भाग होता है उसको जो कुबड़ बोलते हैं, उसमें वसा संचित रहते हैं। संचित का मतलब समझते हो? जो स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं, उसको संचित बोलते हैं। तो वहाँ वसा रहते हैं। अगर उसको 10 से 12 दिन तक अगर खाना नहीं भी मिलते हैं, वो बिना खाए 10 से 12 दिन तक रह सकते हैं। उसको नहीं भी मिलते हैं तो वो उसी संचित भोजन का उपयोग करता है ऊँट। और वो पानी का जो है, पानी भी क्या करते हैं, वो पानी भी स्टोर करके रखते हैं। और जो है वो जो उसका जो है लेटरिन जो थी, टट्टी जो होता है उसका, तो वो कौन सा आता है? सूखा होता है, लिड्डी टाइप का होता है। वो कम पानी का उपयोग करते हैं। कौन? ऊँट। और सांस कहाँ से लेते हैं वो? तो सांस सोच लेते हैं नासा द्वार से, यानी नाक से ही वो सांस लेते हैं, आँख। कौन? ऊँट। फिर बताई थे मछली के विषय में। मछली सांस कहाँ से लेते हैं? मछली सांस लेते हैं गिल से, गलफड़ा से सांस लेते हैं, गिल से। फिर बताए थे व्हील व्हेल और डॉल्फिन, ये गिल से सांस नहीं लेते हैं, ये लेते हैं नासा द्वार से सांस।
कौन सा? डॉल्फिन और व्हेल। वो देखना जहाँ पे डॉल्फिन नदी में मिलते हैं, जैसे गंगा नदी में मिलेंगे, तो वो श्वास लेने के लिए बाहर निकलते हैं ऐसे छलांग मार करके, और श्वास ले लेते हैं, फिर अंदर छलांग मार के चले जाते हैं। फिर जब उसको श्वास की ज़रूरत होता है फिर ऊपर निकलते हैं बाहर और फिर अंदर चले जाते हैं। कौन? डॉल्फिन और व्हेल। फिर बताए थे मेढक श्वास कहाँ से लेते हैं, तो मेढक सांस लेते हैं त्वचा से। नहीं, मेढक त्वचा से। अच्छा, मेढक और ये इसके बचाए बत्तख के विषय में बताए थे। इसने सांस लेता है नासा द्वार से, नासा क्षेत्र से, और फेफड़ा से श्वास लेता है मेढक। एक चीज और बताए थे मेढक और बत्तख के विषय में, ये एक उभयचर होते हैं। मेढक, बत्तख और उसको क्या घड़ियाल क्या नाम था उसका? कोकोडाइल, मगरमच्छ। कोकोडाइल, मगरमच्छ, तीनों क्या है? हालांकि बताए थे दो ही के विषय में, लेकिन तीनों हैं, वो भी हैं। मगरमच्छ भी उभयचर हैं। उभयचर उसको बोलते हैं जो जल में भी रहते हैं और क्या कहते हैं उसमें पानी में भी रहते हैं। पानी के समय पानी में चले जाते हैं और जल के समय सूखा में भी, धरती में भी चले जाते हैं मेढक। पक्षी के विषय में बताए थे। पक्षी हल्की क्या होते हैं? उसकी हड्डी जो है ना मजबूत है, उसकी हड्डी मजबूत होती हैं, अस्थियां मजबूत, लेकिन हड्डियां उसकी जो है ना खोखली होती हैं, ताकि उसके वजन कम हो, इसलिए वो हल्के हैं, इसीलिए उड़ सकते हैं वो पक्षी। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे कि मेढक मेढक क्या करते हैं। देखो, मेढक अपने अंडा देने वाला जंतु है। मेढक जंतु मतलब बार बार बताते हैं कि जंतु मतलब ही जानवर, मतलब हम लोग सब आ जाते हैं जंतु में। तो मेढक क्या करते हैं? अंडा देने वाला जंतु है। वृद्धि का मतलब हमारे शरीर का वृद्धि होता है ना, जो शरीर का आकार बढ़ाना मतलब वृद्धि होता है किसी भी चीज का, तो वृद्धि किस में आ जाएगा? बढ़ाना, आकार बढ़ाना। प्रजनन बताए थे, जो बच्चों को जन्म देता है या अंडा भी देते हैं। जैसे अंडा कौन कौन देती है बताना? मुर्गी, बत्तख, स्नैक, सांप, है ना, पक्षी। पोषण, पोषण जो हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, वही तो पोषण है, भोजन को पोषण बोलेंगे। उत्सर्जन, जो हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, उत्सर्जन। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब जो हमें करने की इच्छा होती है, जो हमें करने की लालसा होती है, उसी को बोलते हैं संवेदन। तो अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना, तो ये क्या है? संवेदन है। हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट 6। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो साइंस का स्पेलिंग ध्यान रखना, SCIENCE, साइंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वाहर्षि का ज्ञ, आ का न, विज्ञान। अच्छे से लिखो, फिर से बोलते हैं, साइंस बोलेंगे इसको, SCIENCE, साइंस मतलब विज्ञान। साइंस को कितने भागों में बांटे हैं? तो सर 3 भागों में। एक होता है भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं। एक होता है जीव विज्ञान, चलो देखिएगा, जीव विज्ञान। और एक होता है रसायन,
यह न रसायन बोलो या रासायनिक बोलो समान बात है। रसायन विज्ञान, ये 3 होता है विज्ञान, ठीक है ना। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटे हैं, एक है बायोलॉजी और एक है बोटनी। बायोलॉजी में जीव जंतु के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है, और बोटनी में पादप विज्ञान, बोटनी में पेड़ पौधे के विषय में पढ़ते हैं, उसको बोटनी कहते हैं, पादप विज्ञान। देखो आप लोग क्या करते हो, वीडियो तो VIDEO वीडियो तो शुरू करते हो लेकिन देखते हो पूरा नहीं। अब पूरा वीडियो देखो, पूरा देखो, समझ में आएगा। और नहीं भी आएगा समझ में तो क्या पैसे तुमको नहीं दे रहे हैं, फी तो नहीं दे रहे हैं, समझ में आएगा। धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आएगा। अभी तो स्टार्टिंग है और ये छोटी कक्षा है, 5वीं 6ठी की बुक है, तो इससे आगे जब जाओगे तो इसको डीप से पढ़ेंगे तो यही चीज़ें थोड़ा रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। यही चीज़ ना, इसमें मान लो आप क्लास 6 का पढ़ रहे हो अभी, इसका 7 में, जब क्लास 7 में जाओगे ना, इसका 40 से 50% चीज़ें यही पढ़ने के लिए वहाँ भी मिलेंगी, और इससे ज़्यादा इसी चीज़ को पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन इससे थोड़ा सा इसको डीप से पढ़ते हैं। फिर जब 7 से 8 में जाएंगे तो वही 40% 50% सिलेबस यही चीज़ फिर पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए बेसिक पढ़ लोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब पूरा वीडियो देखो, इसमें क्या जाता है आपका, घर में रिचार्ज करते हो और क्या करते हो, कार्टून वगैरह देखते ही हो। कार्टून के अलावा इसको वीडियो को देखो ना, कुछ तो सीखेगा ही ना। पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है। आप मान लो पढ़ लिए हैं, सर हमने तो पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया सर, फिर भूल गए, भूल गए तो फिर से वीडियो देख लेंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे, फिर से देख लेंगे वीडियो। ये ऑनलाइन में हो सकता है, क्या ऑफलाइन में ऐसा होगा, नहीं ना होगा। ऑफलाइन में आप गए हैं पढ़ने के लिए, सर को पूछेंगे, आप भी डरेंगे, सर को पूछेंगे, बोलेगा हमको पढ़ा दिए, तुम कैसे नहीं तुम कहाँ गया था, नहीं पढ़ा, किस, तो तुम्हारा जो है जिम्मेदारी है। और इसमें तो तुमको कोई नहीं कहेगा, भूल गए हैं तो फिर से वीडियो ओपन करेंगे और देख लेंगे। दूसरी बात, कितने बच्चों को क्या होता है कि वीडियो चलाने में दिक्कतें आती हैं। ये आपका फ़ोन है, इस तरह तो होती नहीं है, थोड़ा इधर कर देते हैं। ये फ़ोन है, यहाँ पे आपका जो है स्क्रीन वाला पार्ट है, डिस्प्ले है। आप कार्टून देखते हो ना यूट्यूब में, यहाँ पे देखना, इस तरह करके गोल बटन आती है ना, इस तरह, इसके ऊपर क्लिक करो, फिर माइक आएगा, या पे यहाँ पे लिखो झारखंड, JH झारखंड महाकाल क्लासेस, ये डालो, ये पूरा वीडियो आ जाएगा आपके पास। इसमें हम क्लास 5 का पूरी मैथ पढ़ा चुके हैं। पूरी मैथ पढ़ा चुके हैं किसका, क्लास 5 का। अब ये साइंस के बाद क्लास 6 का पूरी मैथ पढ़ाएंगे। फिर जो भी है इसका हमारा भारत है, हमारा जो भी है इसमें और भी किताबें हैं उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। आप मेरे साथ लगे तो रहो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीडियो आ जाएगी, बोल देंगे, उसके बाद चले जाएंगे वीडियो पे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस तरह मिलेगा लोगो, यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए है, लोगो मिलते हैं, तो उसके ऊपर डालो, और ये यहाँ भी लोगो मिलते हैं, उसके ऊपर इस तरह टच करो। तो टच करने के बाद देखना इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएगा, ऊपर में ऑल वीडियो आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, और भी सारे आएंगे। तो ऑल वीडियो पे क्लिक करो, इस तरह टच कर दो, तो पूरा वीडियो आ जाएंगे आपको एकदम सीरियल से। उसको देखो, फिर से आप यहाँ से देख सकते हो। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब करो।
सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो चैनल को और शेयर भी करो। शेयर का मतलब किसी को भेज सकते हो। यहाँ पे सब्सक्राइब होता है, यहीं पे लाइक होता है, इस तरह अंगूठा टाइप का रहेगा, उसको टच कर दो। यहाँ पे नीचे ही लिखा होता है शेयर, किसी को आप भेज सकते हो। बस इतनी काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि डरेंगे सर सब्सक्राइब करेंगे पैसा वैसा कट जाएगा क्या, इसमें कुछ नहीं होता है, पैसा नहीं कटता। मम्मी बोलेगी सब्सक्राइब कर दिए चैनल पैसा कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज पढ़ेंगे वस्तुओं का समूहीकरण। वस्तु मतलब समझ बताए थे पहले भी, वह शतसंजु हर्षु का औ का वस्तुओं का सामूहिकरण। समूह दुर्घु का ह दीर्घी का करण। देखो ये कभी कभी बोलते हैं इसलिए कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं 6-7 के जो पढ़ने के लिए सही से नहीं जानते हैं। जो पढ़ने नहीं जानते हैं सही से वो कमेंट में लिखो, ठीक है ना। कमेंट होता है नीचे वाला, वीडियो के नीचे मिलेंगे, यहाँ पे इस तरह है, वीडियो के नीचे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हो, मतलब नहीं भी लिखने जानते हो ना, माइक वाला ऑप्शन आएगा, उसमें तुम क्लिक करके बोल दो जो लिखना चाहते हो, तो वो आ जाएगा लिख के। फिर इस तरह गोल बटन आएगा, इस तरह उसको टच कर देगा ना, वो आ जाए, उसमें जो भी लिखेगा नीचे आ जाएगा। इसमें क्या लिखे हैं? वस्तुओं का समूहीकरण। वस्तु मतलब समझते हो, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखो ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये सभी क्या है? वस्तु हैं। जैसे ये क्या है? स्क्रूप है, ये बॉल है, ये क्या है? बाल्टी है, ये स्कूल टेबल है जो स्कूल पे बैठते हो ना, ब्रेंच, वो है, ये मग है, चेयर कुर्सी है, टेबल है, इसको क्या बोलते हैं? लोटा, सेब है, पेड़ है, हथौड़ा है, ये लंच बॉक्स है, कील है और रुई है। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग देखते हो ना, वो सारे की सारे चीज़ें क्या हैं? वस्तु हैं, उसको वस्तु बोलेंगे। जब इसी को साइंस भाषा में यही सबको क्या बोलेंगे? मेटर्स, पदार्थ बोलेंगे। ठीक है ना। ग्रुपिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। अच्छा जगह बहुत छोटा हो जाएगा, नहीं इधर लिख देते हैं GROUPING, ग्रुपिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECTS, ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी हो गया ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया? मतलब आप एक जगह कहीं ग्रुप बना के बैठते हो ना। समूह का मतलब क्या हो गया? एक जगह ढेर सारा आदमी ना, उसको समूह बोलते हैं। जब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा का 5 भेद होता है। संज्ञा जब पढ़ेंगे, समन स्वर ज्ञ आकाश संज्ञा, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे NOUN, नाउन। देखो ये बोलेंगे, कोई बच्चा बोलेगा कि देखो सर अब तो ये संज्ञा पढ़ाने लगा साइंस में। ऐसा नहीं है, संज्ञा पढ़ाने लगा, समझाने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को रिलेट करना जरूरी है। ये क्या लिखे हैं? संज्ञा, नाउन। किसी भी चीज़ का जब हम नाम लेते हैं ना, वही संज्ञा। इसी वस्तु को जब हम नाम लिए, जैसे फुटबॉल नाम लिए, तो एक संज्ञा है। फुटबॉल के विषय में बोले तो सारा फुटबॉल आ गया, किसी के एक के विषय में नहीं बोले कि ब्लैक फुटबॉल है, गोल छोटा फुटबॉल है, काला फुटबॉल है, सफ़ेद फुटबॉल है, नहीं बोले, ठीक है ना। इसीलिए नाउन को कितने भाग में बांटते हैं? 5 भाग में बांटते हैं नाउन को। उसमें एक आ जाता है समूहवाचक नाउन, जहाँ पे ढेर सारा आदमी रहता है, जैसे सेना, ढेर सारे होते हैं, सेना का ढेर सारे हो जाते हैं नहीं, तो उसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, सेना को। जैसे हटिया वगैरह जाते हैं ना, बाजार जिसको बोलते हो, हाट, वहाँ पे ढेर सारे हो जाते हैं, हाट करने जाते हैं, बहुत से आदमी व्यक्ति हो जाते हैं, बहुत से लोग हो जाते हैं, तो उसको भी बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समझ गया? मतलब समूहकरण का मतलब समझ गया, वस्तु का मतलब समझ गया, ग्रुपिंग, समूह का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुपिंग, GROUPING,
इसको बोलते हैं ग्रुपिंग्स ऑफ मतलब का, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु। OBJECTS ऑब्जेक्ट। जब हम लोग बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो वहाँ पढ़ाएंगे कौन सब्जेक्ट होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन कर्ता होता है। जैसे तुम पढ़ रहे हो अभी, तो तुम कौन हो? कर्ता है। जैसे रोहन पढ़ रहा है, रोहन, रोहन, रुमो का ह और न, रुमो का ह न, रोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे रोहन कौन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन। रोहन न पढ़ रहा है। और पढ़ना, रोहन पढ़ रहा है। ये पढ़ रहा है पूरा के पूरा क्या है? क्रिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। रोहन किताब पढ़ रहा है बोलते तो किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता। ये अगली कक्षा में ये सब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आप लोग तो पूरी वीडियो तो देखते ही नहीं हो, थोड़ा सा देखा कट कर दिया, 1 घंटा आधा घंटा देखा कट कर देते हो वीडियो को। आप कितना देखते हो, कितना पढ़ते हो, हम सारा डाटा यहाँ से देख लेते हैं, कहाँ पे देखते हैं, कहाँ कौन नहीं देखता है। तो अब हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए, मतलब जो भी वस्तु देखते हैं उसको आप ध्यान से देखो। हर वस्तु अपने अपने गुण, हर वस्तु का कुछ ना कुछ गुण होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है। घरसू का न गुण, हर वस्तु का गुण होता है, हाँ, और उसका उपयोग होता है, एवं उसका वस्तु का क्या होता है? उपयोग। उपयमो का ग, उपयोग होता है। गुण मतलब तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हारा कैसा गुण है? अच्छा गुण है। तुम पूरी वीडियो को देखते हो, हाँ, तो तुम्हारा क्या है? तुम अच्छे गुण को हो, तो पूरी वीडियो को तुम देख रहे हो। और कोई क्या करता है? कट कर देता है, छोड़ देता है, चलो अब नहीं पढ़ेंगे, थक गए। तो वो किसको क्या बोलेंगे? गुण बोलते हैं। यानी उपयोग का मतलब आप चावल को क्या करते हो? खाते हो, तो फेंक तो नहीं ना देते हो। रोटी को खाते हो, फेंक तो नहीं ना देते हो। कलम से लिखते हो, तो लेके क्या करते हो? फेंक देते हो। तो जिसका तुम प्रयोग कर लेते हो उसको बोलते हैं उपयोग। मिटा दें इसको। उपयोग के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। इन सभी वस्तुओं का की एक सारणी, रंग, बनावट अलग अलग है। मतलब सारणी बनाना है इस गुण के आधार पर और उपयोग के आधार पर। आपने बहुत सारे वस्तुओं हो सकती हैं, जैसे कील। कील समझते हो? कील। खुरपी, खुरपी देखे हो? जो घास फूस ऐसे ऐसे करके, पुराना जमाना में, अब तो बहुत कम मिलते हैं। खुरपी होता है ना, ऐसे ऐसे करके घास निकालते हैं उससे, खुरपी। पहिया, पहिया जो साइकिल का पहिया है, गाड़ी का पहिया है, पहिया। एरोप्लेन का, हवाई जहाज का, सब में पहिया भी होता है। हाँ, बल्ला, बल्ला, बल्ला जिसको बैट बॉल खेलते हैं। रैकेट, मग, गेंद, ऊन, चौक, पेन, पेंसिल, नोटबुक। नोटबुक किसको कहते हैं? अरे इसी कॉपी को तो नोटबुक कहते हैं। रबड़, साबुन, माचिस का डब्बा, फल, नमक, आलू, चावल, दाल, चॉकलेट, फूटे हुए बल्ब, मोमबत्ती, पौधा, फूल आदि। मतलब इस वस्तु को क्या करना है? उसको सजाना है, ठीक है ना? इसको सजाना है। इधर वस्तु लिखना है, एक तरफ में लिखना है वस्तुएं। व स्वतः संजू हर्षु का यह चांद बिंदु वस्तुएं। देखो, अगर वस्तु बोलते ना तो एक की बात कर रहे हैं, और वस्तुएं बोले तो बहुत सारे। बताए थे कल की कक्षा में कि एक होता है, एक वचन होती है, और एक बहुवचन। तो एक वचन मतलब जिसकी विषय में एक की बात करते हैं उसको एक वचन, और बहुत सारे तो बहुवचन। पदार्थ जिसमें, हाँ, पदार्थ जिससे ये बनी है। पदार्थ, पदमा का थपर, पदार्थ। जिनसे, जर्सी का न समय का, जिनसे
ये नीचे लिखते हैं बनी है। कौन सा पदार्थ किससे बनी है वो इसमें सारणी में बनाना है। जैसे गेंद, ग ए का अनुस्वार द, गेंद। गेंद किससे किससे बना है लिखना थोड़ा सा। कुर्सी, 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 करसू का स्वदीर्घी का रेप लिखेंगे ऊपर में कुर्सी। कुर्सी किससे किससे बना सकते हो। हथौड़ा, औ का और आ का, हथौड़ा किससे किससे बना सकते हो इसमें बनाना है। पेन किससे बना सकते हो, पेन, पेन किससे बना सकते हो। नोटबुक, नोटबुक, बुक लिखेंगे। नोटबुक किससे बना सकते हो, ये इसमें बनाना सारणी में। क्वेश्चन बनाओ तो कुछ। गेंद किसका बनाएगा, रबड़ का। रबड़, रबड़, रबड़ का गेंद बना सकते हैं। प्लास्टिक का भी तो गेंद होता है ना, प्लास्टिक का। प्लस संजू आ का, छोटा संजू हर्षी का क, प्लास्टिक। अब पढ़ाए थे प्लास्टिक कि प्लास्टिक जैव है या अजैव है, तो प्लास्टिक अजैव है। ठीक है। कुर्सी किससे बना सकते हो, प्लास्टिक से। प्लास्टिक से कुर्सी बनेगा ना, बनेगा सर। लोहा से बनेगा ना सर, हाँ बनेगा। लकड़ी से बनेगा सर, लकड़ी से, लौ कौड़ और दीर्घी का, लकड़ी से बनेगा। हाँ सर लकड़ी से भी बनता है, लकड़ी से बनती है ना कुर्सी। हथौड़ा किससे बना सकते हो, लोहा से। लोहा से हथौड़ा बना सकते हो। और किसी से बनेगा क्या हथौड़ा, हाँ सर बनेगा। किससे, एल्युमिनियम से। ए एल लिख देते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का भी हथौड़ा होती है, मतलब बहुत बहुत रेयर केस में। छोड़ ही दो, एल्युमिनियम का उतना नहीं मिलेगा। पेन किससे बना सकते हो, पेंसिल, पेन बना सकते हैं किससे, रबड़ से। पेन प्लास्टिक से, प्लास्टिक से। नोटबुक किससे बना सकते हैं, नोटबुक। कॉपी, कॉपी की बात कर रहे हैं, लकड़ी का। कॉपी किससे बनते हैं, लकड़ी से बनती है। कागज, कागज भी लिख लेंगे, कागज से। नोटबुक, इसको बनाना है ना। इसी तरह क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें आपको, तो इसमें बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह बोल देंगे कि वस्तु एवं पदार्थ से बनी, हाँ बोल देंगे इधर वस्तु लिखना है और पदार्थ जिससे बनी है। पूछेगा कि गेंद, कुर्सी, हथौड़ा, पेन, प्लास्टिक इधर दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये इससे क्या बनी है, यहाँ पे तुमको खुद भरना है। तो गेंद किससे, रबड़ से, प्लास्टिक से। कुर्सी किससे बनेंगे, प्लास्टिक से, लोहा से, लकड़ी से। हथौड़ा लोहा से, पेन प्लास्टिक से, नोटबुक लकड़ी कागज से। तो इसका जवाब देंगे, ये खुद भरना है, ये तो क्वेश्चन देंगे। या ये वाला दे देंगे, कहेंगे ये किससे बनी है, रबड़, पेन किससे बनी है, गेंद से। प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी से क्या बनी है, कुर्सी। लोहा से क्या बनी है, हथौड़ा। प्लास्टिक से क्या बनी है, पेन। लकड़ी कागज से क्या बनी है, नोटबुक। इस तरह दे देंगे, इधर वाला दे देंगे, इधर वाला पूछ सकते हैं। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आगे चले। कहते हैं जब हम वस्तुओं को उसके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान सरल से की जा सकती है। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि समूहन किसे कहते हैं, 20 शब्दों में लिखें। तो क्या हो जाएगा कि जिस वस्तुओं को उसके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, ये गुणों के आधार पर अलग अलग रख रहे हैं ना, समूहों में रखते हैं। और उसकी पहचान, मतलब हम जान जाते हैं कि ये क्या है वो क्या है, उसकी पहचान हम सरल तरीका से करते हैं, कठिन से नहीं करते हैं। कठिन नहीं होता है पहचानने में, उसी को हम समूहन कहते हैं। ठीक है ना, कुछ चीजें लिख लेना अपने से।
इधर है पदार्थ और इससे बनी वस्तु। कुछ क्वेश्चन है पदमा का थपरे पदार्थ, इधर लिखेंगे पदार्थ और इधर लिखेंगे इससे बनी वस्तु, बनी वस्तुएं, वस्तुएं जैसे लकड़ी, ल क ड़ दीर्घी का लकड़ी, लकड़ी से क्या क्या बना सकते हो, लिखना है लकड़ी से क्या क्या बना सकते हो। प्लास्टिक से क्या बना सकते हो, प्लास्टिक से प्लस संजू आ का सट संजू हर्षी का प्लास्टिक से क्या क्या बना सकते हो यहाँ पे लिखना है। अच्छा ये दिखाई दिखाई बीज सही से दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को। कागज से क्या बना सकते हो, कागज से का ग ज, ये ज लिखे हैं, कागज से क्या बना सकते हो। चमड़ा से क्या बना सकते हो, चमड़ा से चमड़ा का चमड़ा, चमड़ा समझते हो चमड़ा। रुई से क्या बना सकते हो, रुई से। अच्छा रुई किससे प्राप्त करते हैं, रुई देखो रुई जो प्राप्त करते हैं ना, कुछ तो पेड़ पौधा से भी होता है, रुई का पेड़ होता है, और कुछ भेड़ से होती है रुई, और कुछ जो याक वगैरह होते हैं ना जिसमें झबड़े हुए बाल रहते हैं उससे, कुछ भेड़ से भी मिलते हैं, भेड़ से रुई। लकड़ी से क्या बना सकते हैं, लकड़ी से पेंसिल, बेस, डेस्क, दरवाजा, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, ये सब बना सकते हैं ना। लकड़ी से क्या बना सकते हैं, लकड़ी से बना सकते हैं पेंसिल, लकड़ी से पेंसिल बना सकते हैं, लकड़ी से बेंच, बेंच बना सकते हैं जो पढ़ते हैं स्कूल में, बेंच। दरवाजा, दौर वमा का जो का दरवाजा, दरवाजा बना सकते हैं लकड़ी से। और कुछ बना सकते हैं डेस्क, डेस्क बना सकते हैं डेस्क, डेस्क ने देखे हो स्कूल में जो मिटाते हैं ना, मेरा तो डेस्क ये देखो, मेरा डेस्क हाथ भी है मेरा डेस्क, ये देखो ये सस्ता वाला डेस्क है दिखाई दिया डेस्क मेरा। लकड़ी से क्या बना सकते हैं, पेंसिल, बेंच, दरवाजा, कुर्सी, टेबल, लकड़ी से बना सकते हैं। चौकी लकड़ी से बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लकड़ी से बना सकते हैं, तुम खुद सोचना। चलो प्लास्टिक से क्या बना सकते हो, प्लास्टिक से भी पेंसिल बनेंगे, बॉक्स बनेंगे, लंच बॉक्स बनेंगे, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, कुर्सी, कुर्सी, टेबल, टेबल इससे भी बना सकते हो लकड़ी से भी, टेबल बना सकते हो ना, प्लास्टिक का टेबल होता है ना, कुर्सी भी होता है, कुर्सी। अच्छा ये चुर्सी लिखा गया ना, कुर्सी लिखेंगे, कुर्सी किससे बनाएंगे, प्लास्टिक से। पेंसिल बॉक्स, बॉक्स लंच बॉक्स, लंच बॉक्स मतलब खाने के लिए जो लंच के टाइम खाते हो ना। अच्छा स्कूल का खाना कौन कौन खाते हो, मिड डे मील योजना, दाल भात अंडा कागज से क्या बना सकते हैं, नोटबुक, नोटबुक, नोटबुक। कागज से बनाएंगे कॉपी, कॉपी। कागज से बनेंगे किताब, किताब। चमड़ा से क्या बनाएंगे, चमड़ा होता है ना गाय का, भैंस का चमड़ा होता है ना, बकरी का, चमड़ा से बनाएंगे बेल्ट, बेल्ट, बेल्ट होगा, बेल्ट। और क्या बनाएंगे, बैग, बैग, चप्पल, जूता, जूता भी बनता है चमड़ा का, जूता।
जूता, चमड़ा का जूता भी होता है। रुई से क्या बना सकते हो? तकिया, तकिया को मसलम शायद कहते हैं ना, मसलम ऐसे कुछ कहते हैं, छोड़ दो। रजाई, रजाई नहीं, रजाई बना सकते हैं रुई से। लिख लो इतना। कुछ समझा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पहले दिए है वस्तु और फिर पदार्थ, मतलब किससे बना है। और यहाँ पे क्या है? पदार्थ, फिर दिया है वस्तु। यही चीज उलट के पूछ लिया। यहाँ पे है पदार्थ, यहाँ पे है वस्तु। पदार्थ ये क्या हो गया? ये पदार्थ हो गया। लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये सब क्या है? पदार्थ है ना। लोहा, लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, ये सब क्या है? पदार्थ है। और इससे जो सामग्री बना उसे वस्तु बोलते हैं। पहले तो यही पूछ देंगे कि इसमें कौन सा पदार्थ है। क्या नोटबुक पदार्थ है? नहीं सर, नोटबुक वस्तु है। कागज पदार्थ है, बिल्कुल सर, कागज पदार्थ है। लकड़ी सा पदार्थ है, लकड़ी से तो कागज बनती है ना। माचिस किससे बनेंगे? लकड़ी से। रुई क्या है सर? पदार्थ है। ऊन क्या है सर? पदार्थ है। ऊन से सूटर वगैरह बनते हैं। रुई से तकिया बना सकते हैं, रजाई। चमड़ा से बेल्ट, बैग, चप्पल, जूता बना सकते हैं। चमड़ा से और भी बनाएंगे तो सोच लेना तुम। कागज से नोटबुक, कॉपी, किताब। प्लास्टिक से पेंसिल, बॉक्स, लंच बॉक्स, कुर्सी, टेबल और भी चीज़ें बनाएंगे। पेन बनाएंगे, पेन भी लिख लो। प्लास्टिक से पेन भी बनते हैं। लकड़ी से पेंसिल, बेंच, दरवाज़ा, टेबल, डेस्क, ये सब बनते हैं। और भी बनेंगे, चौकी। आगे बढ़े, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, किसी को बोरिंग नहीं होना है। ऑब्जेक्ट लिखे थे, OBJECTS, ऑब्जेक्ट। इसको लिखने की तरीका और कुछ होता है, लेकिन हम लिख दिए इस तरह। इसके सामने लिखे हैं ताकि याद रखने में आसान हो। इसको भी मिटा दें, पॉज करके लिख लेना, मिटा देते हैं। अब देखो, कोई बच्चा क्या करते हैं कि वो जो है कॉपी में लिखेंगे, तो कॉपी में लिखने के लिए भी तरीका है। देखो कैसे, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो जहाँ पे वीडियो ओपन करते हो ना, जहाँ पे रुकता है, इस तरह इस तरह इस तरह निशान है ना, इस तरह वीडियो जो देखते हो जहाँ पे, इसको दबा दो, दबा दो बस, फिर लिख लो। रोक लो, इस तरह रोक लेंगे, फिर दबा देंगे, फिर लिख लेंगे, फिर लिखे हुए होंगे उसको टच कर देंगे, बस फिर वीडियो चालू हो गया। अब कुछ वस्तु हैं और उसकी आकृति, मतलब किस वस्तु को किस तरह से बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं आकृति। यहाँ पे लिखते हैं वस्तु, पहले लिखेंगे वस्तु, वस्तु व स्वतः संजू हर्षु का वस्तु, और इधर लिखेंगे आकृति, आ कौरी का हर्षि का आकृति। आकृति मतलब समझे, मतलब दो जो भी चीज तुम बनाते हो ना, किस तरह बनाते हो, उसी को आकृति बोलते हैं। जैसे गेंद, पहले लिखते हैं गेंद, गौए का अनुस्वार द, गेंद। बोलो गेंद किस तरह होता है? गेंद किस तरह होगा? गोल। गोल गेंद कैसे होते हैं? गोल। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। हाँ, गेंद कैसे होंगे? गोल। फुटबॉल, फुटबॉल फॉरसू काटा फुट बोमा का बॉल, फुटबॉल। फुटबॉल भी कैसे होंगे? गोल। अरे इस तरह होता है ना गोल फुटबॉल, ये होगा ना गोल, ये पूरा भरा हुआ रहता है इस तरह, हवा इसमें, ये होगा ना फुटबॉल। और एक चीज पढ़ाए थे मैथ में, जो कोई भी चीज गोल है, गोल है तो उसे क्या बोलेंगे? वृत्त। भुमरी का तथा संजुवृत्त, सर्कल, छोड़ दो, सर्कल बोलेंगे उसको, वृत्त। वमरी का तो वृत्त।
कोई भी चीज गोल है तो उसको क्या बोलेंगे? वृत्त। ठीक है ना। गेंद और फुटबॉल कैसे हैं? गोल हैं। गेंद और फुटबॉल कैसे हैं? गोल हैं। बेंच और डेस्कटॉप। बेंच ब ए का अनुस्वार च, बेंच, और डेस्क, डेस्क कैसा है सर? बेंच अभी पढ़ाए थे ना बेंच। बेंच किससे मिलके बना था? बेंच सर लकड़ी से। बेंच किससे बना है? लकड़ी से। बेंच और डेस्क लकड़ी से। तो बेंच कैसे होती है? इस तरह ना, इस तरह, यहाँ पे इस तरह खुट्टा है, इस तरह, और इस तरह खुट्टा है, इसमें 4, ये नीचे पाँव है ना 4, यही ना बेंच है। इसी में ना बैठते हो, यहाँ पे बैठते हो, इसके बाद ऊपर और रहता है, उसमें किताब उताब रखते हो। ये बेंच है। तो ये कैसे है? ये एक आयत है। ये कैसे हैं? आयताकार है। आयताकार है। आयत पढ़ाए थे जिसकी 2 भुजा, इसमें 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ये भुजा और ये भुजा समान है, और ये भुजा और ये भुजा समान है। देखो इसकी ये, इसको बोलेंगे लंबाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई। तो लंबाई, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं लंबाई, और नीचे वाला को बोलते हैं चौड़ाई। इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी। ये दोनों जो है अलग अलग हैं। ये लंबाई, ये दोनों समान है, चौड़ाई समान है, लंबाई अलग अलग है, दोनों समान है ये दोनों। इसको बोलेंगे बेंच। इसी तरह होते हैं। डेस्क भी इसी तरह, तो मिटाने वाला इसी तरह होगा ना। गिलास, गौरसी का, लोहा का स, गिलास। गिलास। सिलेंडर, सिलेंडर बोलना सिलेंडर कैसे होगा और गिलास कैसे होगा? बोतल ले लो, बोतल, बोमो का तो लो, बोतल। कैसे होते हैं वो? बेलनाकार, इसको कह लेंगे बेमे का ल नमा का, बेलनाकार, बेलनाकार। अच्छा, गोल का सिंबल बना दिए, गोल का, ये आयत का सिंबल बना दिए, बेलनाकार का सिंबल बना दिए। इसको बोलते हैं बेलनाकार सिलेंडर। इसको बोलते हैं बेलनाकार, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है। बेलनाकार सिलेंडर, गिलास, सिलेंडर, बोतल बेलनाकार होते हैं। बर्थडे की टोपी यानी कि बाल्टी, बाल्टी हालांकि छिन्नक होती है। ठीक है ना, छिन्नक नहीं समझना है अभी तुम लोग को। बर्थडे की टोपी वो शंकुआकार होते हैं। शंकुआकार, शंकु पढ़ाए थे ना, इस तरह का आकृति है, इस तरह शंकु। इसी तरह होता है ना बर्थडे पार्टी में टोपी, या टोपी ठंडी समय में भी टोपी पहनते हो ना, इस तरह ऊपर उठा हुआ रहता है, इस तरह, उसी को बोलते हैं शंकु। समझ गया? इसको बोलेंगे शंकु। शंकु, स्व अनुस्वार क हर्षु का शंकु। सबका इंग्लिश जब मैथ पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे मैथ सब में इंग्लिश रटवाते चले जाएंगे। ठीक है ना, आगे चले। कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए, मतलब सोचिए कि चाकू कपड़े से बनाया जाए। कभी कपड़े से चाकू बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सजावटी सामान के लिए कपड़ा का चाकू नहीं बनता है। सजावटी सामान के लिए बनाया जाए
हथौड़ा कांच से बनाया, कांच मतलब शीशा, कांच मतलब शीशा, कांच, कमा का चांद बिंदु च, कांच, शीशा। तो क्या होगा यदि नट बोल्ट मोम के बनाए, नट बोल्ट मतलब कहीं भी कसते हो ना, नट बोल्ट मोम के बनाए जाए, मोम के बनेंगे लेकिन उस सजावटी सामान के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। आप समझ सकते हैं कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाए, यह पदार्थ के गुण पर निर्भर है। पदार्थ पे गुण पर निर्भर करते हैं कि किस पदार्थ से क्या बनाया जाए। जैसे लकड़ी का बताए थे, क्या बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, चेयर अति बनाएंगे, डेस्कटॉप बनाएंगे, बेंच बनाएंगे, ये सब बना सकते हैं, चौकी बनाएंगे। तो इसके गुण पर ही, साथ ही यह हमेशा उद्देश्य पर निर्भर है, मतलब आपके उद्देश्य पर निर्भर है। जैसे कांच का हथौड़ा सजावटी वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बताए थे, पर उसे किसी वस्तु पर प्रहार करने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्या कांच का हथौड़ा से कोई चीज को काट सकते हो? जैसे काटने की प्रयास करेंगे ना तो वो टूट जाएगी पड़ते से। आइए हम ऐसे ही पदार्थ के क्या गुण हैं जिसके उपयोग पर निर्भर है, यानी अब पदार्थ के गुण देखेंगे। जैसे जैसे दिखावट, पदार्थ के गुण, इसको मिटा दें। पदार्थ के गुण, पहला है दिखावट, दहर्षि का खा का वट, दिखावट। दिखावट को अंग्रेजी बोलते हैं A डबल P E R डबल P E A R E N C, अपरेंस। दिखावट को क्या बोलेंगे, अपरेंस, A डबल P E A R E N C E, अपरेंस। फिर से पढ़ो, A डबल P E A R E N C E, अपरेंस। जैसे क्या करते हैं कि कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, मतलब जो चमकता है उसको बोलते हैं चमकीले पदार्थ। कुछ नहीं भी चमकता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के बर्तन एक दूसरे से भिन्न मतलब अलग होते हैं। लोहा, लमो का ह आ का लोहा, इसको लिखते हैं FE से। तांबा, इसको बोलते हैं CU, कॉपर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको लिखते हैं AL से। ये जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, अभी बहुत आगे जाना है, 8-9 में पढ़ेंगे उसको। AL से होता है एल्यूमिनियम। ये सब में चमक होता है ना, नहीं होता है चमक, लोहा में चमक होता है, तांबा में भी, एल्यूमिनियम में ज़्यादा चमक है। लकड़ी इन तीनों से अलग दिखती है। क्या लकड़ी इस तरह दिखाई पड़ेंगे जिस तरह लोहा है? नहीं, कभी नहीं दिखेंगे लोहा की तरह लकड़ी, ठीक है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से यह चमक नहीं होती हैं। कुछ वस्तु ऐसे हैं जैसे लोहा को, उसको चमक के लिए क्या करेंगे, उसमें पेंट डाल देंगे, मार दो फटाफट पेंट, अरे चमकेगा, पेंट कर देते हैं। लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप चमकते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे एल्युमिनियम अपने चमकते हैं। एल्युमिनियम समझते हो, एल्युमिनियम का बर्तन है ना घर में, एल्युमिनियम का दरवाजा बनता है, खिड़की बनता है।
आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती हैं, हाँ, धातु होती हैं। जिसमें प्राकृतिक चमक है, प्राकृतिक चमक है, ये लिखे हैं प्राकृतिक चमक है, वो क्या है? धातु है, धातु है। और ये सब क्या है? लोहा धातु है, तांबा क्या है? धातु है, एल्युमिनियम क्या है? धातु है। धातु वही है, जैसे आप चुम्बक ले लो, चुम्बक होता है ना इस तरह, चुम्बक इस तरह ब्लैक ब्लैक सा होता है चुम्बक इस तरह, उसको क्या करते हो? इस तरह ले जाके किसी सिक्के के पास लाते हो, या कांटे के पास लाते हो, चाबी के पास लाते हो, पिन के पास लाते हो, तो वो फट से खींच लेता है उसमें। तो जो भी धातु है ना, वो चुम्बक को आकर्षित कर लेंगे, चुम्बक के पास आ जाते हैं, वो धातु है। और विद्युत का जो है सुचालक होता है, विद्युत का, वो हर्षी का दादा संजू हर्षु का, तो विद्युत मतलब क्या? बिजली की, क्या आ गया? बिजली को ही बोलते हैं विद्युत। जो घर में बिजली चलती है ना, घर में, उसी को बोलते हैं विद्युत। समझ रहे हो? तो जो प्राकृतिक चमक है वो क्या है? धातु है। धातु किसको कहेंगे? जो चुंबक को आकर्षित कर लेते हैं उसी को धातु बोलते हैं। और जिसमें विद्युत प्रवाहित होंगे उसको धातु बोलते हैं। हालांकि ऐसा और भी कुछ धातु है जिसमें विद्युत पर जो है विद्युत का कुचालक भी है, जैसे शीशा, शीशा भी धातु है। लेकिन क्या विद्युत शीशा में जाएगा? कांच में विद्युत डाल दो तो क्या कांच में विद्युत आ जाएगा? कभी नहीं आते विद्युत कांच में। ठीक है ना? आगे चलें। जैसे लोहा, सोना, तांबा और एल्युमिनियम। देखो सोना भी धातु है ना, सोना, 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 अरे सोना, सुमो का नमा का सोना, गोल्ड, GOLD, गोल्ड। सोना स्लिप नहीं, स्लिप मतलब सोना, स्लिप मतलब सोना, मतलब जो सो रहे हैं वो नहीं, ये वाला नहीं है स्लिप। गोल्ड मतलब सोना, सोना का सिंबल होता है AU। और चांदी, चांदी इसको सिल्वर बोलते हैं। दिखाई पड़ रहा है ना? सिल्वर, सिल्वर भी क्या है? धातु है। इसको बोलते हैं AG, अर्जेंटीनम। AU बोलते हैं ऑरियम, गोल्ड को, सोना को। और AG बोलते हैं धातु, चांदी को। और PT से होता है प्लेटिनम। धातु पढ़ाएंगे आगे की कक्षा, जब जाओगे ना तो वहाँ पे पढ़ाएंगे धातु का, धातु क्या होता है। ठीक है ना? जैसे ZN से जिंक होता है जस्ता, CO से होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट भी धातु है। HG से होता है मरकरी, जिसे पारा बोलते हो, पारा। तो समझ गए हैं इस सब चीज को? कौन सा प्राकृतिक है? जिसमें चमक होती है वो प्राकृतिक है। विद्युत का कुचालक है, विद्युत उसमें जाती है। और ये क्या है? चुंबक लिखे थे, चुंबक, मैग्नेट, चुंबक, चुंबक को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे कील, कील क्या है? कील, कील को चुंबक पकड़ेंगे ना, कील, चाबी, चाबी, पिन, पिन, ये सब को आकर्षित कर लेंगे ना चुंबक। तो ये जो है धातु है। ठीक है? F इसे क्या लिखते हैं? लोहा, CU से कॉपर, AL से अल्युमिनियम, AU से सोना यानी गोल्ड, AG से चांदी जिसको सिल्वर बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, वो होता है चांदी। चांदी में ही, चांदी का तार में जितना विद्युत सही से मिलेंगे आपको, उसमें उसके अलावा किसी में नहीं मिले। उसके बाद सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो है ना, वो कौन सा है? कॉपर, तांबा। देखना घर में क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या किसका तार लगाते हैं? कॉपर का। अगर चांदी का लगाता तो और बढ़िया से विद्युत आता आपके घर में, पूरा वोल्टेज। क्या चांदी का लगा पाओगे? नहीं सर, ये तो बहुत महंगा है। चलें आगे। समझ में आ रहा है ना?
इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। संप्रियता, संपीड्यता, संपीड्यता इसको अंग्रेजी में बोलते हैं COMPRESSIBLITY, संप्रियता। संपीड्यता COMPRESSIBLITY, कॉम्प्रोवेबिलिटी, मतलब इसको जो दबाते हैं कोई चीज को, जब दब जाता है ना उसके बोलते हैं संप्रियता। ठीक है। कांच की एक गोली को हाथ से दबाने का प्रयास कीजिए। कांच का कोई गोली लीजिए, गोल चीजें ले लिए, कोई भी चीज लो और उसको दबाओ, क्या वो दब जाएगा? कांच का नहीं ना दबेगा। जो दब जाता है उसमें संप्रियता है, जो नहीं दबेगा नहीं है। क्या कांच में कोई आकार परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। वही कोई गीली मिट्टी ले लो, गीली मिट्टी लो, उसको गोल बना के और फिर से उसको दाबो, देखना उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो गीली मिट्टी में क्या है? संप्रियता है। ठीक है ना। जिसकी आकार में परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं संप्रियता। दाबो और उसमें आकार में परिवर्तन हो जाती है। तो जैसे गीली मिट्टी में बताए थे, और गीली मिट्टी को सुखा लो गोल बना के और फिर से दबाओ, क्या हो जाएगा? नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा उसमें। कहते हैं गीली मिट्टी को, हाँ, गीली मिट्टी की गोली को सुखाकर दबाने का प्रयास कीजिए। क्या होता है जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो कुछ को दबाना आसान होता है और कुछ को कठिन। पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जाता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। मतलब जिसे आसानी से दबाया जाता है, इस संप्रियता का मतलब क्यों आ गया? दबाना ही लिख लो, दबा का नवा का दबाना। जिसे लिखेंगे, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए लिखने के लिए। जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं। कोमल पदार्थ कहते हैं। इसको लिख लेना। सुना हमरो बात तोरा सनी ध्यान से सुनबो करो। जिसको आसान से दबाए लेबे ओकरा की कहबे? कोमल पदार्थ। आ जेकरा आसानी से नहीं दबा पारबे ओकरा की कहबे? कठोर पदार्थ। तो क्या हो जाएगा? जिसे आसानी से नहीं दबाया जा सके, दूसरा क्या हो जाएगा? जिसे आसानी से नहीं, जोड़ देंगे खाली, नहीं दबाया जा सके उसे कठोर पदार्थ, ये दो लिखे हैं, पदार्थ कहते हैं। एक चीज समझ लिया तो दूसरा तो आसान है। जिसको आसान से दबा देंगे कोमल, जिसको नहीं दबाएंगे कठोर।
सिंपल बात है। अब इसको कुछ घर में ही बनाना, जैसे रुई का फौहा, रुई को दबा सकते हैं आसान से, कोमल हो जाएगा। स्पंज का टुकड़ा, जो चीज़ दबाया जाता है उसको स्पंज कहते हैं, आसानी से। नारियल के रेशे, नारियल का रस्सी को दबाया जा सकता है, कोमल हो जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी को काट दो आसानी से, दबेगा नहीं, दबेगा नहीं, दबेगा। लकड़ी का बुरादा पूछता एकदम गुंडी, तो दबाया जा सकता है, कठोर पदार्थ हो जाएगा ये। रबड़ की गेंद दबाया जा सकता है। प्लास्टिक की गेंद कठोर पदार्थ, ठीक है ना। इसको सारणी से बनाना है, कौन कठोर है अपने से लिख के बोल दे रहे हैं। फिर से एक बार लिख लो। रुई का फाहा, स्पंज का टुकड़ा, नारियल के रेशे, लकड़ी का टुकड़ा, रबड़ की गेंद, प्लास्टिक की गेंद। इसको सजाना है, कौन कठोर है और कौन कोमल है। कोमल मतलब नाजुक, जिसको आसानी से दबाया जा सके। ये तो था खेल खेल। अब टॉपिक आएगा सही वाला, जो पढ़ने के लिए दिया गया है, घुलनशीलता। लिखेंगे घोरसु का ल न घुलन, स्वदीर्घी का ल तो आ का घुलनशीलता, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। मतलब ये क्या लिखा है सर, जिसमें आसानी से कोई चीज़ घुल जाए। जैसे पानी में चीनी डाल के पलटो या इसको ऐसे हिलाओ कोई चीज़ से, वो क्या होता है, पानी घुल जाती है ना चीनी में, चीनी पानी में घुल जाती है, तो उसको बोलेंगे घुलनशीलता। अब पानी में बालुआट डाल दो, बालू, और उसको डालो, क्या घुलेगी नहीं ना, तो अघुलनशील। जो घुल जाएंगे पानी में घुलनशील, जो नहीं घुलेंगे अघुलनशील। समझ गए। अब देखो क्या लिखा है, कांच के अलग अलग गिलास में नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल, चौक और पाउडर ले लीजिए, चौक का पाउडर लीजिए। हाँ, प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर दीजिए। 2 गिलास लीजिए, उसको भर दीजिए, ठीक है। एक लकड़ी की छड़ की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तु को चलाइए और फिर निरीक्षण कीजिए। मतलब कोई लकड़ी ले लो और उसे चलाओ, उसमें भर के सब चीज़ मिल कर। क्या कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, इनकी सूची बनाइए। नमक पानी में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं, बनाना है। इधर लिखेंगे पदार्थ और इधर लिखेंगे घुलना, घुल जाते हैं लिखते हैं, सही रहेगा। घोरसु का घुल जाते हैं, नहीं घुलते हैं, घुलते हैं। इसकी सारणी बनाना है, हम बोल देते हैं, तुम लोग खुद बनाना। नीचे तक दिखाई पड़ रहे होंगे ना, यहाँ तक दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ तक, ठीक है ना। जिसमें जो घुल जाएंगे उसमें टिक लगाना है, घुल जाते हैं। जिसमें नहीं घुलेंगे बोल सकेंगे नहीं घुलते हैं। जैसे नमक, अच्छा ये किस में घुलेंगे, जल में घुलेंगे, जल में घुलते हैं ये, जल में। जैसे नमक, नमक, क्या नमक जल में घुल जाते हैं, तो नमक जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है ना। चीनी जल में घुल जाते हैं सर। बालू, रेत लिख देते हैं, रेत को ही बालू बोलते हैं, रेत ही बालू बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं उसी को। सिलिका का छोड़ दो, अभी बच्चा है उतना मत देखो। क्या घुल जाएगा, तो रेत पानी में नहीं घुलेंगे, जल में
नहीं घुलते हैं सर, नहीं घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी जल में नहीं घुलतो सर। करासन तेल जल में घुलेगी, करासन तेल जल में, केरोसिन तेल जिसको बोलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। करासन तेल पेट्रोल में घुल जाएंगे सर, बिल्कुल पेट्रोल में घुल जाएंगे बच्चों। पेट्रोल में करासन तेल, केरोसिन तेल घुल जाते हैं, वही जल में केरोसिन तेल नहीं घुलते हैं। चलें आगे। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील कहते हैं, और जो नहीं घुलते हैं उसे अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं परंतु किसी दूसरे द्रव में घुल जाते हैं। हाँ, जैसे नमक में पानी घुल जाते हैं। अच्छा, ये द्रव, द्रव मतलब समझ रहे हो? एक शब्द है द्रव, और एक शब्द है ठोस, और एक शब्द है गैस। एक शब्द है गैस। ये लिखे हैं द्रव, द्रव संजू व द्रव। ये लिखे हैं द्रव्य। द्रव मतलब जो भी पानी का चीज है ना, पानी का चीज है ना, उसको बोलते हैं द्रव। और ठोस मतलब ईंट पत्थर जो बिल्कुल ठोस है, ईंट पत्थर, चावल दाल जो ठोस है। और गैस मतलब जो उड़ जाते हैं, गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, He से हीलियम गैस है, Ne से नियॉन गैस है, Xe से जीनॉन गैस है, Cr से क्रिप्टॉन गैस है। समझे? ये सब गैस है। जैसे N से नाइट्रोजन क्या है? N से नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, ये सब क्या है? गैस है जो उड़ रहा है। द्रव समझ गया? तेल क्या है? द्रव है। पानी क्या है? द्रव है। घी क्या है? द्रव है। हाँ, और क्या बोलेंगे? द्रव है। और ठोस में सब आ जाएगा, ईंट पत्थर चूना, जो भी बोलेंगे सब आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ गए? आगे बढ़ेंगे। पर तेल में, सॉरी, नमक घुल जाते हैं, ठीक है ना, पर तेल में नहीं घुलता है, नमक तेल में नहीं घुलते हैं। इसी तरह मिट्टी का तेल जल में नहीं घुलता है परंतु पेट्रोल में घुल जाते हैं। मिट्टी का तेल अभी बताए थे। कुछ गैस भी हैं जो जल में विलय हैं, विलय मतलब भी मिलना, विलय मतलब मिलना, घुल जाना। कुछ गैस भी हैं जैसे जल में घुल जाते हैं, और कुछ गैस ऐसे भी हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। जबकि कई गैस जल में अघुलनशील हैं। कुछ गैस भी हैं जो जल में घुल जाते हैं। जल मतलब पानी, जल मतलब पानी, जल को बोलते हैं नीर, जल को बोलते हैं और भी बोलते हैं, छोड़ दो, पर्यायवाची शब्द है। जल में घुलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? ऑक्सीजन है। जल में सबसे ज्यादा कौन रहता है सर? ऑक्सीजन। जल किससे बना है? तो H2O, दो गो हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इसी से मिलके पानी बना है ना। H2O, टू मतलब दो तो हाइड्रोजन, एक तो ऑक्सीजन। H से बच्चों हाइड्रोजन, O से बच्चों ऑक्सीजन, है ना। सूर्य के पास सर्वाधिक क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य के पास सर्वाधिक हाइड्रोजन है। सूर्य एक तारा है, ठीक है ना, जो जलीय जीवों और पौधों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। क्या गैस के बिना, ऑक्सीजन के बिना क्या आप जीवन यापन कर सकते हो? नहीं सर। क्या जल में जो भी वस्तु हैं, जो भी जीव जंतु हैं, क्या वो जीवित रह जाएंगे जल बिना ऑक्सीजन का? नहीं सर। तो जल में तो ऑक्सीजन है ही, तो जल में घुलनशील कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन। बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ तक। अब पढ़ेंगे उत्प्लावन। उत्तो उत इसको मिटा देते हैं तब पढ़ेंगे, थोड़ा सा बोलने में
अच्छा, इसको भी मिटा देते हैं ताकि पढ़ाना जगह स्पेस ज़्यादा मिल जाए। देखो डेस्कटॉप कैसे है, डेस्क कैसे है मेरा, यही डेस्क है, इससे भी अच्छा डेस्क है। ये लो, लिख लेना पहुँच करके। उत्प्लावकता, ओ तपसंजु पोलसंजु व क त आ का उत्प्लावकता। उत्प्लावकता मतलब उत्प्लावन होता है। इस फालतू लिख दिया इस तरह बड़का शब्द, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। हर्षाहु, हाँ, तपसंजु, हर्षाहु तपसंजु पोलसंजु व क तमाका उत्प्लावकता। उत्प्लावकता इसको पढ़ेंगे उत्प्लावकता, तोड़ के पढ़ेंगे। हर्षहु तपसंजु, ये आधा तो है, हर्षहु तपसंजु, पलसंजु आधा प है तो लसंजु, व है क त आ उत्प्लावकता। मतलब जो भी चीज पानी में तैरते हैं ना उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। पानी में नाव तैरती है सर, पानी में बॉल तैरती है सर। जो भी चीज, लकड़ी फेंक देंगे, सूखी लकड़ी तैरने लगेंगी। क्या कील फेंक देंगे पानी में तैरेगी? नहीं सर, वो तो डूब जाते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको FLOATATION। क्या हो गया? फ्लोटेशंस। FLOATATION फ्लोटेशंस। FLOATATION फ्लोटेशंस मतलब उत्प्लावन। अब पढ़ते हैं, कुछ बना लेना, अपने से भी बनाना थोड़ा सा। सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बटन आदि को लीजिए। इन्हें पानी से भरी एक बाल्टी में डालिए। इनमें से कौन से पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं और कौन कौन से पदार्थ डूब जाते हैं, इसका सूची बनाइए। बना लेंगे ना, बोल देते हैं। सूखी पत्ता, कंकड़, कंकड़, सूखी पत्ता लिख लो, सूखी पत्ता, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बर्तन, ये लिख लो। इसमें दिखना है कि कौन पानी में डूबता है और कौन पानी में नहीं डूबता है। जो पानी में नहीं डूबेगा उसको बोलेंगे उत्प्लावन, जो डूब जाएंगे उसको, वो उत्प्लावन नहीं होगा उसका। जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। हाँ, पदार्थ के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। मतलब जो तैरेगा उसको उत्प्लावक पदार्थ कहेंगे और उसके पदार्थ के उस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। चुम्बक हालांकि पढ़ाए हैं, अगले पहले भी पढ़ा लिए। चुम्बक, उत्प्लावक का मतलब क्या हो गया? पानी में जो वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदमा का थपरे पदार्थ, तमय का र तो दीर्घी का तैरती हैं उसे उत्प्लावकता कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी, कागज की नाव, लकड़ी की भी नाव हो सकती है ना, लकड़ी की भी नाव, हाँ, प्लास्टिक, ये सब तैरेगी। और भी हो सकते हैं, और भी लिख लें, तुम खुद लिख लेना। जब हम ही लिखते रहेंगे तो फिर आएंगे कब? जितना बोल दिए उसको लिख लेना। अब पढ़ेंगे मैग्नेट, चुंबक, चुंबक, चुंबक,
चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबक समझते हो ना, चुंबक, चुंबक जो जो भी चीजों को आकर्षित कर लेते हैं ना उसको कहते हैं चुंबक। आप पेन, पेंसिल, कंपास, रबर, चौक, कुछ दिखते आ गए हैं। आप पेन, पेंसिल, कंपास, रबर, चौक, लोहे की कुछ कील, हाँ, ऑल पिन, सिक्के आदि को टेबल पर अलग अलग रखिए। ऑल पिन मतलब समझते हो, जो लगाते हो ना पिन वगैरह, उसको ऑल पिन बोलते हैं। और रखिए, हाँ, एक छड़ चुंबक, मतलब एक छड़ चुंबक का ले लो और उसको आसपास मिलाओ और देखना कि कौन सा पदार्थ उसको खींच के ले लेता है। हाँ, चुंबक जिन पदार्थों को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है वो चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आसानी से नहीं खींचता है वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे लोहा, लोहा भी लिखे थे ना, लोहा चुंबकीय पदार्थ है। जैसे लोहा Fe से लोहा, नॉर्सिका, केमिकल निकेल, Na से होता है निकेल, ठीक है ना। एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम, CO से होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट एक धातु है। कोमो का हिंदी पे ले लिख देते हैं, कोमो का बोआ का लटा संजू, कोबाल्ट, CO से होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए, मतलब कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। निकिल, AU सोना, AG चांदी, ये सब क्या है, मैग्नेट के लिए है, ये सब को खींच लेगा। सिक्का, ये सब को खींच लेगा। कील मतलब लोहा में आ जाएगा, जिसको खींच लेगा चुंबकीय पदार्थ है। जिसको नहीं खींच पाएंगे वो कैसे हैं, अचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे धातुएं चुंबकीय होते हैं, ये सब क्या है, धातुएं, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ कौन सा आ जाएगा, ये चुंबकीय पदार्थ हो गया। चारसू का मब्बा संजू क दीर्घी का, ये अचुंबकीय पदार्थ में कौन आ जाएगा, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कांच जिसको शीशा बोलते हैं, और भी आ जाएगा, लिख लेना। अब पढ़ेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी पमा का रपा द, पारदर्शी नहीं, द सहर्षी का रेप तो का पारदर्शिता लिखा है, पारदर्शी या पारदर्शिता लिखो, बात समान ही है। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं ट्रांसपेरेंसी, TRANS, ट्रांस, PARENCY, ट्रांसपेरेंसी। इसको लिखेंगे, यहाँ हमको लगता है नहीं दिखता होगा, ऊपर में नहीं दिखता होगा,
इसको लिखे हैं ट्रांस, TRANS, ट्रांस, पी होगा ARENCY, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी। जैसे कोई भी चीज को आर पार देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है भारदर्शी। देखो, एक तो हो गया पारदर्शी, पमा कर पार, द स दीर्घी का रे, पारदर्शी यानी पारदर्शिता लिखते हैं। दूसरा होता है अपारदर्शी, और एक होता है भारदर्शी, भमा कर भार दर्शी। यही 3 चीजों को पढ़ना है। ये लिखे हैं पारदर्शी, जिससे आस पार दिखा जा सके, अपारदर्शी जिससे आर पार नहीं दिखाया जा सके, भारदर्शी मतलब क्या है, दिखेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखेगी, ठीक है ना। जैसे कोई कागज ले लो, उसमें तेल डाल दो, उसके बाद सुखा दो, या गीले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे देखो दिखाई तो उस पार देंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे शीशा में अगर पेंट लगा हुआ है पीछे से, तो क्या उस पार दिखाई देंगे? नहीं। वही अगर शीशा में पेंट नहीं लगे हुए हैं तो उस पार दिखाई देंगे। जिसमें दिखाई नहीं देते हैं उस दूसरे पार, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, लकड़ी। चल पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है ना। आपने दुकानों में देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य सामग्री को दुकानदार शीशे या प्लास्टिक के जार में रखते हैं। अगर इन सबको बिस्कुट के डब्बे या लकड़ी या टीन के डब्बे में रखा जाए तो क्या आप डिब्बे को बिना खोले अंदर की चीज़ें को देख पाएंगे? हैं, अगर डब्बा वगैरह में रख दें तो क्या आपको दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तो डब्बा, हाँ, कागज का डब्बा लिख लेते हैं, कमा का गौ जो, कागज, कमा का गौ जो, कागज का डब्बा, क्या दिखाई देगा? नहीं सर। तो ये हो गया अपारदर्शी। जैसे प्लास्टिक डब्बा, हाँ सर, इसमें दिखाई पड़ेंगे। कांच का डब्बा, कांच के डब्बे, कांच का डब्बा, हाँ सर, इसमें दिखाई देंगे, ये पारदर्शी। और भारदर्शी में तेल से भीगी कागज, क्या हो जाएगा? भारदर्शी। अच्छा, पारदर्शी क्या हो जाएगा? और में कौन आ जाएगा? जैसे वायु, पढ़ाए थे ना, वायु पारदर्शी। वायु, जल जिसको पानी भी बोलते हो, जिसको नीर भी बोलते हो, तो भी बोलते हैं। तो जल भी क्या है? पानी भी पारदर्शी है। कांच भी क्या है सर? पारदर्शी है। जिसको आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी, जिसमें नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शी। इतनी सारी चीजें समझ गए ना। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके आसपास देखा जा सके उसे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच, जल, वायु। कुछ प्लास्टिक भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे पन्नी, सफेद वाला पन्नी, प्लास्टिक के डब्बे। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे गत्ता, जैसे लकड़ी आ जाएगा ना अपारदर्शी में। लकड़ी जगह कम बच गए हैं बच्चों में। लकड़ी, ल कौड़ और दीर्घी का लकड़ी। गत्ता गौ तो समझो आपका गत्ता, नहीं देख सकते हैं गत्ता में भी। हाँ, ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज जैसी वस्तुओं से आर पार देखा जा सकता है, पर आकृति बहुत स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे पदार्थ को पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं। ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं, जिससे देखा नहीं जा सकते, धुंधला दिखाई देते हैं उसको, ठीक है ना। पढ़ा चुके हैं सब चीज को।
आपने यह जाना है कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के देखते हैं। वे जल में तैर या डूब सकते हैं। वे पारदर्शी, अपारदर्शी या भारदर्शी हो सकते हैं। हाँ, इन्हीं गुणों के आधार को मानकर इनको सामूहिकरण किया जा सकता है, मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। और हाँ, इसे हमें पदार्थ का सामूहिकरण उसके गुणों में समानता अथवा विभिन्नता के आधार पर करना होता है। मतलब जो समान है उसके आधार पर, जो अलग अलग है उसके आधार पर भी उसको जो है सामूहिकरण किया जा सकता है। परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थ को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थ का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। मतलब रोज रोज हम लोग जो है, दैनिक जीवन मतलब रोज रोज, डेली डेली, सामूहिकरण मतलब एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। जैसे रसोई घर में सामान रखते हैं, हाँ, या कारखाना में दवा खाना में दवाई रखते हैं एक जगह, ताकि उसको आसानी से देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे दुकानदार या पुस्तकालय दुकानदार क्या करते हैं, सब किराना दुकान एक जगह सजा के रखते हैं ताकि उसको आसानी से ले सके, उसको सामूहिकरण हो जाए। पुस्तकालय में पुस्तक एक जगह रखते हैं ताकि उसको भी आसानी से ले सके, उठा सके। ठीक है ना। ये हम लोग ने पढ़ लिए। चैप्टर है छोटी, लेकिन हम चीज़ों को डीप से समझाएं, अच्छे से समझाएं ताकि समझ में आए। कुछ क्वेश्चन भी हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन कर लो, इसको मिटा देते हैं। चमकदार पदार्थ का उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन पूछेंगे कि चमकदार पदार्थ के एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ऑप्शन रहेंगे 4। लकड़ी, ए भी लिख देते हैं बच्चों। लकड़ी, बी में है कागज, सी में है प्लास्टिक और डी में है तांबा। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पानी में तैरने वाला वस्तु है। दूसरा क्वेश्चन है पानी में तैरने वाली वस्तु है। ए नंबर है लोहा, बी नंबर है बालू, सी नंबर है कागज, सी नंबर है सूखे पत्ते, लिख लेते हैं सूखे पत्ते, और डी में है कोई नहीं। इसको बनाना है। घुलनशील मिश्रण के उदाहरण हैं। कुछ और क्वेश्चन है। घुलनशील मिश्रण के उदाहरण हैं। ए नंबर में ऑप्शन में दिए हैं तेल और पानी, तेल और पानी, तेल और पानी। बी में है नींबू का रस और जल, नींबू का
रस और जल। अच्छा, डी सी में है दोनों और डी में है बच्चों कोई नहीं, दोनों में कोई नहीं। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। एक क्वेश्चन और बना लो, 5-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद अपने से बनाना। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ए नंबर में है लोहा, बी नंबर में है निकेल, सी नंबर में है तांबा और डी नंबर में है प्लास्टिक। कौन सा है जो अचुंबकीय पदार्थ है? क्वेश्चन पहले इसी तरह पूछेंगे कि चमकदार पदार्थ के उदाहरण हैं, तो कौन सा ऐसा है जो चमकता है? तो कैसे बताए थे? जो धातु है चमकती है, जो अधातु है वो नहीं चमकती। तो ये चमक धातु है ना, कॉपर, Cu से कॉपर धातु है, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये क्या धातु है, नहीं चमकेगी। पानी में तैरने वाले पदार्थ, पानी में जो तैरते हैं उसको बोलते हैं उत्प्लावकता। क्या लोहा पानी में तैरेगी? नहीं। बालू नहीं। सूखे पत्ते बिल्कुल तैरेंगे सर। अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण, जो घुलेगा अति नहीं घुलते हैं पानी में उसको। क्या तेल पानी में घुलेंगे? सर नहीं घुलेंगे। तेल किस में घुलेंगे सर? पेट्रोल में। तो ये हो जाएगा। अचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण, जो चुंबक खींच के ले सकते हैं, अपने पास ले लें, उसको बोलते हैं चुंबकीय। जो नहीं खींच पाएंगे जिसको चुंबक, अचुंबकीय। जो धातु है चुंबकीय पदार्थ को खींचते हैं, तो लोहा धातु है, निकेल धातु है, तांबा धातु है। ये प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ, ये सही हो जाएंगे इसका आंसर। ये टिक लगा दिए, ये समझ लेना कि ये भी आंसर बताए हैं। ये लोहा लिखे हैं बच्चों, जिसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ये लिखे हैं प्लस संजू आ का, सटा संजू हर्षिका का प्लास्टिक। फिर से लिख देते हैं, प्लस संजू आ का, सटा संजू हर्षिका का प्लास्टिक। पूरी क्लास को देखना, अच्छे से देखना, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें बताए हैं उसको लिखना। आज की क्लास ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। ये पूरी चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 6 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 7 के पे। हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन खुद बनाना, ठीक है ना।